शेख उल हदीस उनके वहाँ सब खड़े थे और उन्होंने किसी को भी नहीं रोका कि आप ये कलमात ना कहें, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं रोका और हमने ये बात कही थी, ये जितने लोग हैं दूसरे लोग खड़े हैं हमारे साथ वो सब चले जाए, इसलिए मैं उन सबसे बेजार। ब्रदरान इस्लाम, आज जो भी मंजर हमने देखा, ये मंजर इससे पहले मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ कि ये उलमाए देवबंद का ये वतीरा है। ये हमेशा हक़ को छुपाने के लिए इनके पास या पुलिस अल मदद के नारों के अलावा और इसके राह फरार के अलावा कोई इनके पास तरीका नहीं। इससे पहले हदरों में भी इन्होंने ऐसे ही झगड़ा किया, अकायद उलमाए देवबंद पे मुनाजरा था, वहाँ भी ये ऐसे ही चीखे चिल्लाए, हत्ता कि गाली गलोच तक इन लोगों ने की। और आज भी ये मंजर हमने देखा और मैंने तकरीबन 50 मनाजरे इससे पहले देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन सारे मनाजरों में इनका तरीक़ाकार यही है कि ये भागना इसी में बड़ी आफियत समझते हैं और इनके पास कोई हक नहीं है। अगर इनके पास हक था तो ये आज अपने 250 इनके साथ मुक्तदी थे, उनको ये मुतमईन नहीं कर सके और यही इनके झूठे होने के लिए काफ़ी है। खालिद रहमान साहब जी, खालिद रहमान साहब, आप माशाल्लाह आज इधर आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, तो आपने क्या देखा है आज, क्या तासरात हैं? सर ऐसा है कि मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मुनाजरा देखने आया था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरे से इस वक्त कम अज़ कम कुछ 17 उलमाए किराम जो हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ चलते फिरते हैं। पहले सुनते थे, आज आंखों से देख लिया। सोचा था कि आज दोनों का आपस में मुकाबला होगा, कुछ देखेंगे क्या कहते हैं क्या होता है, लेकिन देखने में ये आया कि पहले तो ऊट पुटा के करते रहे, आने को तैयार ही नहीं थे, खुल के बात ही नहीं कर रहे थे। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो कुछ सुबह 8 बजे का आया हूँ इधर, पहले आकर उन्होंने कहा मुनाजरा नहीं करते, हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। थोड़ी देर बाद आके कहने लगे जी हमारे सिर्फ अवामो नास होंगे, हमारे उलमाए किराम नहीं बुला रहे। अजीब टामक तो ये मारते रहे। खैर फिर कभी कहीं हम करते हैं, फिर कभी कहीं हम नहीं करते, तो फिर बंदों की शायद कभी लगाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि बावजूद कई गलत शराइत जो उन्होंने कही, हमारे साथी मान गए। वो कहने लगे जी इतने बंदे हो, हमने कहा इतने बंदे कर लेते हैं। वो कहने लगे जी इतने हो, हमने कहा इतने कर लेते हैं। कहने हमारे 3 उलमाए किराम तीनों बात करेंगे। शाह साहब ने कहा जी तीनों बात कर लें, आए तो सही ना अंदर से उनके बंदे हवाइयाँ उड़ा रहे हैं जी, आपने रोका हुआ है। मुझे नहीं समझा, कोई तिलस्मी उधर तार लगी हुई थी जिससे वो रुके हुए थे, दरवाजे दोनों खुले हुए थे, बल्कि उनके बंदे कह रहे थे कि दरवाजे खुले हुए, आ क्यों नहीं रहे। 2-3 दफा अंदर से बंदे गए बुलाने के लिए, मैं बुलाता हूँ जी, जो बुलाने के लिए जाता वो खुद ही बाहर आ जाता था, जो मैंने देखा। खैर वो अंदर ही नहीं आया, बात क्या होती, बाहर से ही भाग के तो वो चले गए। मेरे ख्याल में प्रशासन साहब ने माशाल्लाह काफी अकायद उलमाए देवबंद बयान किए हैं, अगर वो सच्चे हैं, बल्कि एक साथी उनमें से इकरार भी करके कि अभी वो मौजूद नहीं है, कि अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोबारा उन सबको बुलाऊं, वो आए, दोबारा बैठे, आके मुनाजरा करें, क्योंकि मुनाजरा नहीं किया बल्कि वो बकवास करके गालियां दे के नारे लगा के भाग गए यहाँ से। उम्मीद है क्या पता वो दोबारा, बल्कि शाह साहब ने उससे अहद लिया बंदे से कि अगर वो दोबारा ना आए, और इंशाल्लाह नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो भाग गए, तो क्या पहले 20 होंगे हमारे साथ देंगे। उस बंदे ने इकरार किया, मुंतजिर इंशाल्लाह उस मुनाजरे का आगे देखूंगा क्या होता है। शुक्रिया। आज का जो ये सारा हंगामा और शोर बपा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर दौर में गुमराह फिरकों ने और गुमराह लोगों ने इसी तरह शोर मचाया है। ये आज कोई पहली बात नहीं है। पहले इन्होंने अपना देवबंदियत होने से इनकार कर दिया था। हमने जब ये बात की कि आपके अकायद उलमाए देवबंद पर बात होगी, तो उन्होंने कहा हम देवबंदी ही नहीं है। फिर उनके मुनाज़िर जब आए और फिर जो बातें तय हुई, हर दफा मुकर जाना, हर दफा कोई और नई बात कह देना, हर दफा और दावे बड़े बुलंद बांग करने, हम यूं कर देंगे, हम भगा देंगे। लेकिन जब बात तय करने की आती थी तो उसमें ऐसी नुक्ताचीनियां, ऐसे मसाइल पैदा किए जाते थे कि वो बात जो थी वो खराब हो जाती थी। तो हमने उनसे ये बात कही कि जो बात पहले 10 बंदों के साइनों से तय हुई है, वो बात होगी कि उलमा, आपके उलमा, हनफी उलमा जवाब देंगे कि 10 आपके फिक़ा हनफी के कुरान हदीस से मुतसादम मसाइल पेश किए जाएंगे और आप उनको कुरान हदीस से साबित करेंगे। अब वो इस पर ही डर गए कि जी हमारी फिक़ा हनफी में तो आम मसाइल भी हैं, फिर मुफ्ता भी अकवाल भी हैं, तो आप जो जिन पर हमारा फतवा है आप उनकी बात करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, हम आपके जो फतवा शुदा मुफ्ता भी अकवाल हैं, हम उन पर आपसे बात करेंगे। तो फिर इससे फिर मुकर गए
कहने लगे जी मामूल भी पर बात होगी। उनके मुनाज़िर मोहम्मद इलियास गुमन साहब, अब मैं जब वो मेरे पास आए थे, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज बड़ा सुलझा हुआ कि इस्लाह के लिए आए हैं, लेकिन मैंने उनकी बातों से एंड पर मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा हज़रत साहब आप तशरीफ लाए, एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत मैंने अपने जहन में तामीर कर ली थी कि इंशाअल्लाह इस्लाह के हवाले से बात होगी, कुरान और हदीस के हवाले से बात होगी, जो गलत होगा वो रुजू करेगा, कुरान हदीस की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो बुलंद बाला इमारत मैंने खड़ी की थी वो एकदम रेत की दीवार की तरह ढह गई। आप सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो चले गए। हमने उनसे फिर बात की, हमने यहाँ ऐलान दर्स का किया गया, दर्स पहले भी हुआ, उसका भी ऐलान हुआ, जबकि इन्होंने अपने मस्जिद में उलमा को बुलाया और अहले हदीसों के बारे में फिजूल प्रोपेगेंडा किया। उसके जवाब में यहाँ अहले हदीस मस्जिद में दर्स हुआ, उस दर्स में भी ऐलान हुआ कि आप लोग आए, सवाल जवाब होंगे। तो इनके 10-12 लोग आए, बड़ी अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। हमने उनकी किताबों से दिखाया कि आपके अकीदे में शिरक है, आपका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, और वो फिर चले गए कि हम अपने उलमा को लेकर आएंगे। लेकिन आज जब उलमा उनके आए और आज पिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने लोग इकट्ठे किए, दर्स के लिए आए, लेकिन क्या सारे शहर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दर्स सुनाना था? फिर जब आ गए तो हमने फिर भी ये बात सोच ली कि इनको अंदर आने दिया जाए। डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब ने फरमाया कि इन सबको अंदर ले आएं और इनसे कहें कि बात करें। तो इन्होंने एक पॉइंट उठा दिया कि कुर्सी हमारे उलमा के लिए रखो। जब आप दर्स सुनने के लिए आ रहे हैं तो दर्स सुनने के लिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या हम सब के लिए कुर्सी रखेंगे? कहाँ से कुर्सियाँ लाएंगे? लेकिन उन्होंने इस कुर्सी का बहाना बनाकर बाहर शोर शराबा शुरू कर दिया, शिरकिया नारे लगाने शुरू कर दिए, और वो शफीकुर रहमान बहुत उछल रहा था। हालांकि मेरे सामने उसकी बात को उसके मुनाज़िर इलियास गुम्मन ने खुद रद्द कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी कि उसने कहा, जब बात तय नहीं हो रही थी कल, तो और उसने ये बात कही, एक मसला हम पेश करेंगे, एक मसला आप पेश करेंगे, एक मसला हम पेश करेंगे, इस तरह गुफ्तगू होगी, और फिका हनफी के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। तो इलियास गुम्मन साहब ने उसकी बात को रद्द कर दिया, नहीं आपकी बात गलत है। मैंने कहा जी, उस वक्त मैंने कहा था, मैंने कहा शफीकुर रहमान साहब आपकी क्या इज्जत रह गई है जब इनके उलमा का ये हाल है, और इनके उलमा का ये किरदार रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया में इसको कोई बंदा जो है गलत साबित नहीं कर सकता। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जो जश्न मनाया, उसमें इंदिरा गांधी को इन्होंने जो है वो सदारत के लिए बुलाया था। कौन इसको झूठ साबित कर सकता है? ये करें बात हमारे साथ आकर। हम तो ये बात कहते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम से एक बेहतर अंदाज में उलमाए देवबंद, जिनको बड़ा काबर उलमाए देवबंद और नारे इनके लगाते हैं, वो सारे नीचे इंदिरा गांधी के कदमों में बैठे हुए थे और वो कुर्सी सदारत पर ऊपर बैठी हुई। हम तो ये चाहते थे, हमारा कोई साथी उसने कोई गलत बात नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया, सारे चुप करके बैठे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। ये कभी शोर करते थे सड़क पर, फिर उधर जाकर सामने प्लाट में बैठ गए, फिर कहने लगे कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी। शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी, इनको हम नहीं रोक सकते। भाई आप अगर अपने दोस्तों को लाए हो, सारे शहर से इकट्ठा किया है, तो इनको रोकना आपका काम है। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुनाजरा या ये गुफ्तगू क्यों नहीं की? डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब ने जब उनके जो अंदर 15-20 बंदे बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात की कि चलो अगर वो हमारी पिछली तहरीर को उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, दर्स के लिए आए हैं, तो चले आए, हम उलमाए देवबंद के शिरकिया और कुफरिया अकायद इनकी किताबों से साबित करेंगे, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जिनकी तकलीद का ये जिक्र करते हैं, उनकी जरिए ये साबित करेंगे कि उन्होंने इन पर कुफर का फतवा लगाया है, इनके अकायद पर कुफर का फतवा लगाया है। तो इनके जब शिरकिया और कुफरिया अकायद की बात बाहर जब पहुंची, इनके 2-3 बंदों ने जाकर अपने उलमा को बताया, तो उन्होंने वहां से दौड़ लगाई। उन्हें पता है कि ये हमारे अंदर जो है ये कितना हम दलदल में फंसे हुए हैं, गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। तो बात मुख्तसर यही है, हम इनको फिर दावत देते हैं और बात वही होगी कि अब अकायद की बात होगी। उलमाए देवबंद पहले ये देवबंदियत से मुकर गए, फिर हनफियत पर आ गए, फिर हनफियत से देवबंदियत पर आ गए। अकायद उलमाए देवबंद पर गुफ्तगू होगी, इनके किताबों से इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि इनके अकायद कुफरिया हैं, शिरकिया हैं और ये गुमराह लोग हैं। अगर ये इस बात के लिए तैयार हों तो इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए समझने समझाने के लिए ये मुख्तसर अफराद उलमा समेत 10-10 अफराद को बिठा लें
اور وہ علماء بھی اسی میں شامل ہوں, عام لوگ بھی اسی میں شامل, 10 سے ایک طرف سے 10, دوسری طرف سے 10, اور بیٹھ کر ویڈیو بنے, پوری دنیا کو دکھائیں, سیڈیز بنائیں, پورے شہر کو دکھائیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ شور مچانے سے کوئی جیت نہیں سکتا. ابو جہل بھی بہت شور مچایا کرتا تھا, اور عتبہ شیبہ بھی بڑے شور مچایا کرتے تھے, مگر وہ کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بلند تر ہوتا چلا گیا. الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں, ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہم قرآن اور صحیح حدیث اس کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو تمام چیزیں اور تمام گمراہ کو عقائد, اور پھر میں نے ان کے مولوی سے بات کہی, الیاس گمن صاحب سے, مناظر سے, کہ آپ اپنی فقہ کو امام صاحب تک سند کے ساتھ ثابت کر دیں. آپ کی تو فقہ سند سے ہی ثابت نہیں ہے. جب حدیث کو سند کے بغیر نہیں مانا جاتا تو فقہ کو کیوں مان رہے ہو؟ من گھڑت اقوال اور قرآن حدیث سے متصادم واقعات آپ کے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے ناپسندیدہ انداز, ان کے شر پسند انداز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسی پر اللہ رب العزت جو ہے وہ موت عطا فرمائے.